हेलो फ्रेंड्स, तो हमने शुरू किया है 100 डेज ऑफ कोड, जिसमें ये है हमारे 12th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हम देख रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे। ये है हमारे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला गया है कि हमको डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। अब डुप्लीकेट्स रिमूव करने के तो बहुत तरीके हैं। यहाँ पे हम सबसे सिंपल तरीका होता है कि सेट में अपनी लिस्ट को कन्वर्ट करें, और सेट की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पे अब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसमें हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे के रखा है। हमको इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें कस्टमाइज जज दे के रखा है कि जिसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन जज होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में डुप्लीकेट्स को रिमूव करके उसकी लेंथ अपन को प्रिंट रिटर्न करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि हमारा कस्टम जज क्या है। तो यहाँ पे एक नम है, एक एक्सपेक्टेड नम है और एक के वैल्यू है, और यहाँ पे अपन को लूप दे रखा है। और के की वैल्यू क्या है, जिसको अपन एक सिंपली अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू को एज अ पॉइंटर यूज़ करेंगे, और वहाँ पे अपन अपने पॉइंटर को इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे अपन को डुप्लीकेट्स मिलते हैं, अपन के की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। जहाँ पे अपन को यूनिक डेटा मिलता है, वहाँ पे अपन के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पहले तो अपन यही चेक करते हैं कि जो हमारा नम्स है वो कहीं इम्प्टी तो नहीं है। तो इफ़ नॉट नम्स, कि हमारे नम्स में अगर कोई डेटा ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई डुप्लीकेट होने ना होने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो वहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे 0। और इफ़ अगर उसमें कोई डेटा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। अपना ये जो है के पॉइंटर है जो इंडिकेट करेगा यूनिक डेटा को। तो पहले तो अपन के इक्वल टू 1 कर देते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, यानी उसके अंदर एक ना एक तो डेटा है। और अगर सिंगल डेटा है तो वो, अगर सिंगल डेटा है तो वो तो यूनिक डेटा ही होगा। तो अपन के को इनिशियलाइज करा 1 से। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन अपना कस्टम जज देखें, तो यहाँ पे एक लूप यूज़ की गई है। ठीक है, जिसकी लेंथ अपनी 0 से के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपनी एक लूप कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब अपन के की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, तो लूप को एंड 1 तक तो चलाएंगे नहीं, तो यहाँ पे अपन करेंगे लूप को स्टार्ट करेंगे 1 से, और कहाँ तक लेके जाएंगे, नम्स -1। अब हमने यहाँ पे अपनी लूप को 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया है, इज़ बिकॉज कि हम यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा ith एलिमेंट है, और कहीं उसका प्रीवियस, अपन उसके प्रीवियस एलिमेंट से उसको चेक करेंगे। इसीलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे अपन एक कंडीशन लेंगे, इफ़ नम्स आई, डुप्लीकेट चेक करने के लिए, नम्स आई इज नॉट इक्वल टू नम्स आई -1। अब मैं यहाँ पे i -1 कर दी। अगर मैं इस लूप को 0 से स्टार्ट करती, तो यहाँ पे पहली वैल्यू 0 आती है, और 0 -1 -1 हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 से इसको स्टार्ट किया। तो हमारी जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगी। तो नम्स पहले किसको इंडिकेट करेगा, सपोज ये अपना टेस्ट केस है, तो यहाँ पे अभी अपना जो पॉइंटर है वो कहाँ होगा, 1 पे होगा। ये चेक करेगा प्रीवियस 1 से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इफ़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, अब ये कंडीशन कहाँ के सेटिस्फाई होगी, जब हमारी आई की वैल्यू 2 होगी। तो इस कंडीशन में हमारी वैल्यू हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नम्स ऑफ के, ठीक है, जो हमारा भी है 1, उसमें अपन रख देंगे नम्स ऑफ आई, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिक डेटा है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, के को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। अब यहाँ पे हम के को रिटर्न करा देंगे। अब ये लूप चलेगी जब तक इसको यूनिक डेटा मिलेगा, पूरी लूप ट्रेवर्स करेगी। एट दी एंड अपन के को प्रिंट करा देंगे, जो क्या कंटेन कर रही है, अपने यूनिक डेटा को कंटेन कर रही है। अब अपन टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं। तो हमारे जो टेस्ट केस है वो सारे रन हो गए। अब अपन इसे सबमिट करके देख लेते हैं और इसे एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोड था वो पूरा रन हो चुका है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है, और अगर प्रीवियस भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।